अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वी सॉल्वर से जना और एक बार फिर आप सबके सामने विद इमरान सर। आज मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ आप सबसे जो व्यूअर्स हमारी वीडियोस देखते हैं कि हमारा ये चैनल पर्टिकुलरली हमने जिन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई हुई हैं, हम चाहते हैं कि उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो वो आप हमारे साथ शेयर करें, या कोई मसाइल हैं आपके तो वो आप हमारे साथ शेयर करें ताकि हम आपको उनका हल बताएं। हमारे चैनल का मकसद आपकी हेल्प करना है। बहुत सारी चीजों में हम समटाइम्स उलझ जाते हैं, तो किसी ना किसी की कोई राय या कोई बात जो है वो हमारे माइंड में क्लिक कर जाती है, तो वो हमें सॉल्यूशंस नजर आने लगते हैं। तो हम वी सोल्व सॉल्यूशंस के लिए ही बैठा है आपके पास। जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टीच योर चाइल्ड टू lie in 3 situations। 3 बाकायदा ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिनके बारे में कि हम अपने बच्चों को बताएं कि आपका झूठ बोलना ठीक है या आपको झूठ बोलना जो है वो सूट करता है। पहली सिचुएशन जो है, किसी अनजान किसी भी स्ट्रेंजर से गिफ्ट्स लेना। कोई अगर आपको गिफ्ट दे रहा है तो आपने उसको पोलाइटली रिफ्यूज कैसे करना है। वहां पर आपका बच्चा कोई भी झूठ बोल सकता है, कोई पोलाइट लाए, ये बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाना है, उनकी ट्रेनिंग ये करनी है कि आपने किसी को अच्छे तरीके से बाइखलाक तरीके से मना कैसे करना है किसी काम से। अगर कोई रिलेटिव है और उसने आपके बच्चे को या किसी को गिफ्ट दिया है तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले, उसको नहीं भी पसंद तो भी एक्सेप्ट कर ले। मोस्टली बच्चों को ये होता है कि हमें ये क्यों दिया, हम कोई बच्चे जो हमें ये चीज दे दी है। समटाइम्स बच्चों को ये कंप्लेन होती है, तो वहां पे बच्चा झूठ बोल ले, एक्सेप्ट कर ले और बाद में वो बेशक किसी और को हैंड ओवर कर दे या कुछ भी उसका कर ले, लेकिन इस तरह किसी की दिल आजारी भी नहीं होगी। और अगर कोई स्ट्रेंजर है, कोई नेबर्स में है या कोई और बिल्कुल गैर, तो वहां पे बच्चा का झूठ बोलना और वो चीज एक्सेप्ट ना ही करना ज्यादा बेहतर है। वो इसलिए कि आपको नहीं पता है कि वो बच्चे के सेफ्टी के लिए वो चीज है भी या नहीं, यानी उसके ऊपर कोई ऐसा केमिकल ना लगा हो जिससे बच्चे की हेल्थ इफेक्ट हो, या कोई ऐसी चीज ना दे दे जो कि क्रिमिनल उसमें आती हो फेज में। सो इन सब टाइम पे, इस सिचुएशन में, कोई स्ट्रेंजर अपने बहन भाई माँ बाप के अलावा कोई भी अगर आपके बच्चे को कुछ गिफ्ट कर रहा है तो दे शुड लाई ओवर देयर। ठीक है। सेकंड कंडीशन, प्रोटेक्टिंग समवंस फीलिंग। अब भाई बच्चियों को समटाइम्स हम एज अ पेरेंट इतना उनको कंफर्ट जोन नहीं देते कि बच्चियां या बच्चे जो बड़े हो रहे होते हैं, एडल्ट एज में, टीन एज में होते हैं, हम उनको इतना कंफर्ट जोन अपने साथ नहीं देते कि बच्चे जो बात हो रही है वो हमारे साथ शेयर करें। तो बच्चा, हमें, आपको, मुझे एज अ पेरेंट हमें नजर आ रहा है कि कोई बंदा आपके बच्चे की तरफ गलत फीलिंग्स या इमोशंस या कोई वो जज्बात रखती या रखता है, तो आप अपने बच्चे, आप तो समझ रहे हैं लेकिन आपका बच्चा उसको कवर कर रहा है। दो सूरतें हाल हैं, या तो बच्चा डर रहा है या बच्चा नहीं चाह रहा कि आपका बच्चा खुद भी इन्वॉल्व है उसमें, इसलिए वो उससे छुप रहा है या उससे बचने की कोशिश कर रहा है। ये दो सिचुएशंस होती हैं। आपका जानना बहुत जरूरी है एज अ पेरेंट कि बच्चा ये क्यों कर रहा है। क्या कहते हैं सर आप इस बारे में? क्या पेरेंट्स को भी नजर रखनी चाहिए या बच्चे के साथ किस तरह का कंफर्ट जोन उनको देना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को आगाही देना बहुत जरूरी है इन बातों की, उनसे बात की जाए, हम्म। क्योंकि बच्चे जब 6 साल 7 साल की उम्र के हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा शऊर उनमें हम्म। आना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल। आप उनको एक तो कोशिश करें कि किसी जगह अकेले ना भेजें, हम्म। किसी के पास अकेला ना छोड़ें बिल्कुल इस एग्जैक्टली एज में खास हम्म। तौर पे।
तो बाकी ये सब बातें बड़े ये तरीके सिर्फ से बच्चियों के लिए नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है बच्चों के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि हेरासमेंट केसेस लड़कों के साथ, छोटे एडल्ट बच्चे जो भी होते हैं एडोलेसेंस में, उनके साथ भी ये केसेस होते हैं, तो बहुत तवज्जो की जरूरत होती है। है और उनको साथ साथ बात भी की जाए। और ये मेरा ख्याल है कि अब शायद स्कूल्स में भी ये शुरू हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल एजुकेशन शुरू हो गई है बिल्कुल। और अवेयरनेस होती है इसकी भी, तो बच्चे फिर अपने आप को बचा सकते हैं इंशाल्लाह सारे एग्जैक्टली। मामला से। और वो अगर किसी हम्म स्ट्रेंजर को रिफ्यूज भी कर दें हम्म तो अपनी बचत वो कर सकते हैं बड़े आसानी से। और फिर एग्जैक्टली। कुछ कोई स्ट्रेंजर, कोई खुदा ना खासा किसी बच्चे को ले भी जाए तो बाहर के मुल्कों में स्पेसिफिक साइंस भी हैं जो बच्चे जो बिल्कुल। शो कर हम देते अपनी हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके हाँ साथ वो साइंस भी शेयर करेंगे जो हाँ आप अपने बच्चों को सिखाएं। हाँ, तो वो भी है। तो बहरहाल ये सारी बातें ऐसे ही है जी इस वीडियो जी। के साथ। और थर्ड और मेन जो डोमेन है जिस पे आपको काम करना है, अपने बच्चे को सिखाना कि वो किस वक्त झूठ बोल सकता है, पर्सनल सेफ्टी। अब इसमें क्या होता है, ये एंटायरली आपके एक तो वो रिलेटिव्स, नेबर्स या स्ट्रेंजर्स, कोई बिजनेस कंपैटिटर या कोई भी हो सकता है। किसी एक कैटेगरी को मैं हाईलाइट यहाँ पे नहीं कर रही, क्योंकि आप और हम नहीं जानते कौन आपके अपने हैं कौन नहीं। कोई गैर, कोई भी, कोई अपना, आपकी बहन, मैं बच्चों को ये बोल रही हूँ, बहन के बारे में, भाई के बारे में, कोई आपसे कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहे, कहाँ जाती है या कहाँ जाता है, किस कॉलेज में पढ़ती है या पढ़ता है, किस स्कूल में जाते आते हैं, फादर क्या करते हैं, मदर किस टाइम से किस टाइम तक घर पे अकेली होती हैं, आपके घर पे कौन कौन होता है। सो अपने बच्चों को साफ बोल दें कि अगर आपसे इस तरह की कोई बात करे, सबसे पहले आप लोगों ने हमें इन्फॉर्म करना है, ये बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। दूसरा, उस इंसान के साथ, चाहे वो आपका कोई रिलेटिव भी है, झूठ बोल दे मुझे कुछ नहीं पता, बेटर है ना सर, रादर देन कि वो बच्चा आपका हर एक चीज बता दे, मामा का नंबर ये है, आपी यहाँ जाती है, फलां ये करता है वो करता है। अवॉइड डूइंग दीज थिंग्स। टेल दीज 3 lies to your kid. Guide him or her better to save and protect your entire family. That is very important. आई होप कि आप लोग इस अवेयरनेस से या इन साइंस को, इन चीज़ों को आप समझते होंगे और हमारे साथ आप भी ताउन करेंगे। इस मैसेज को जितना ज्यादा हो सकता है सब लोगों तक पहुंचाएं ताकि तमाम खानदान सेफ रहें। इंशाल्लाह। और सेफ्टी अपनी कोई बाहर से नहीं कर सकता है, हमें खुद भी अपनी सेफ्टी पे काम करना चाहिए। सो पर्सनल सेफ्टी इज वेरी मच important. So don't forget to like and subscribe our channel and videos. We are waiting for your response and precious comments. So take good care of yours till then, and for the next video to upload, till then we want to say take care. Allah Hafiz. Allah